हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल एमसीक्यू स्टडी आईक्यू पे। और आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11, जो कि है आपका अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। 2024 में इस चैप्टर से 4 मार्क्स का आपको ऑब्जेक्टिव पूछा था, 2025 में 5 मार्क्स। तो इस टाइप का ही रेशियो था, 5-4 नंबर का। तो है इंपॉर्टेंट चैप्टर, आपसे इससे ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। ओके, 2 मार्क्स में तो आपको देखने को मिलेगा इस चैप्टर से, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर से। ऑब्जेक्टिव भी बच्चों सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है, तो अच्छे से देखिए। और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मुझे पता है कि चैप्टर नंबर 10 जो है बहुत सारे बच्चे नहीं देखे हैं, वो अब मुझे पता चल गया है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो सकता है अभी नहीं पहुंचे हैं यहाँ तक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तक, पार्ट 2 बुक तक, या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। तो जो बच्चे रुचि नहीं दिखा रहे हैं, फंस जाओगे। बहुत ही ज़्यादा मार्क्स का पूछा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। पिछले वाले चैप्टर में 8 नंबर का ऑर्गेनिक उस चैप्टर से पूछा गया था, ठीक है, चैप्टर नंबर 10 से। तो जो बच्चे वो वीडियो नहीं देखे हैं, हेलो एल्केन और हेलो एरिन वाला, तो वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं। तो देखो, आज जो बच्चे 2025 में एग्ज़ाम देंगे या 2026 में एग्ज़ाम देंगे, तो ये दोनों साल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों साल के बच्चों के लिए। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन आज क्या करते हैं, ये 2024 में आपको पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किसकी अभिक्रिया एलिकल हेलाइड से कराने पर ईथर बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट विद एल्काइल हेलाइड टू फॉर्म एन ईथर। पिछले वाली वीडियो में सेम क्वेश्चन था, तो वहां पे बताए थे सुक्स AgO2, सुक्स Ag2। पिछले वाले क्वेश्चन में ये था ना कि ये ईथर नीचे लिखा हुआ था और इसे यहाँ डाल दिया था, बस यही था। तो सुक्स Ag, इसे बोलते हैं हम लोग सिल्वर ऑक्साइड, ड्राई सिल्वर ऑक्साइड। ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के साथ करवाने पे जो है हमें क्या मिलता है, एलिकल हेलाइड करवाने पे ईथर बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। पूछ रहा आईपीएससी नेम लिखने के लिए, यहाँ पे ये आपको कंपाउंड दिया हुआ था, ये आपके कंपाउंड आपके प्रश्न में था। पूछ रहा था इसका आईपीएससी नेम क्या है, आईपीएससी नेम क्या है। तो देखो बहुत सिंपल है, अल्कोहल से 1 काउंट करेंगे, 2 और 3 इन दोनों सब्स्टिट्यूएंट में ये सबसे बड़ा होगा। ठीक है, इसका प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगा, तो 1 यहाँ से शुरू करेंगे, 1 2 3। 2 पर मिथाइल है तो 2 लिखेंगे, 2 मेथिल, 2 मेथिल। एक पर क्या है हमारा, एक लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो, लेकिन एक लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 प्रोपेनॉल, 3 कार्बन है तो प्रोप, और अल्कोहल के लिए क्या आता है, तो ऑल आता है, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। ठीक है, तो ये याद रखना है, ये आपको जहाँ भी ये ऑप्शन दिखता है राइट आंसर हो जाता है। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, तो यहाँ से OS से शुरू होगा नंबरिंग, 1 2 3। तो 2 मेथिल 1 प्रोपेनॉल हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन टर्सरी अल्कोहल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछा जा रहा है, टर्सरी पहचानने के लिए, सेकेंडरी पहचानने के लिए। तो टर्सरी अल्कोहल पहले बना के दिखा देते हैं, आपके एग्जाम में कैसा जो था वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। देखो, पिछले वाले वीडियो देखे होंगे, उसे बताए थे टर्सरी, वो उसे हम लोग टर्सरी बोलते हैं कि जहाँ पे एक भी कार्बन ना हो, जहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं हो। जैसे यहाँ पे अल्कोहल है, ये अल्कोहल जिस कार्बन से अटैच है, ये अल्कोहल देखो ठीक इसके बगल वाला कार्बन है, क्या इस कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन है, तो ये देखोगे नहीं है एक भी हाइड्रोजन, तो ये हो जाएगा हमारा टर्सरी अल्कोहल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा टर्सरी अल्कोहल। या फिर आपके बुक में लिखा होगा ऐसा कार्बन जिसमें अल्कोहल अटैच हो, यानी इस कार्बन को नहीं देखेंगे, जहाँ पे अल्कोहल अटैच है उस कार्बन को देखेंगे। अगर वो 3 अल्काइल ग्रुप से अटैच होगा, 3 R ग्रुप से अटैच होगा, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों हमारा थर्ड डिग्री। लेकिन मेरे हिसाब से ये ज़्यादा आसान है कि अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा है, अगर उस कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा टर्सरी हाइड्रोजन। सेकेंडरी में एक हाइड्रोजन से जुड़ा हो, सेकेंडरी में एक हाइड्रोजन से जुड़ा हो। अब ये अल्कोहल इस कार्बन से अटैच है, ये कार्बन देखो मात्र सिंगल हाइड्रोजन से अटैच है, तो ये क्या होगा सेकेंड डिग्री अल्कोहल। अगर वहाँ पे, अगर आप प्राइमरी अल्कोहल किसे बोलेंगे, CH3 CH2 OH। अगर ये अल्कोहल जिस कार्बन से अटैच है उसके पास 2 हाइड्रोजन रहे, तो वो कैसा होगा बच्चों 1 डिग्री अल्कोहल। तो यही आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन से आपको बताना है, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन से बच्चों आगे ऑब्जेक्टिव भी आपको जो जैसा मिलेगा तुरंत टिक कर दोगे, बनाने का कोई जरूरत नहीं है। बस नंबर ऑफ हाइड्रोजन गिनना है। अगर एक भी हाइड्रोजन मौजूद नहीं है तो थर्ड डिग्री, दो एक हाइड्रोजन मौजूद है तो 2 डिग्री, और अगर 2 हाइड्रोजन मौजूद है तो प्राइमरी अल्कोहल। ब्यूटेन टू ऑल क्या है, अब देखो यहाँ पे पूछ रहा है ब्यूटेन टू ऑल क्या है। 1 डिग्री अल्कोहल है,
2 डिग्री है या 3 डिग्री है या डायहाइड्रिक अल्कोहल है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न 2023 का प्रश्न 2024 में रिपीट किया है। तो सबसे पहले ब्यूटेन टू ऑल को आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो ब्यूटेन टू ऑल कैसे बनता है, तो यहाँ पे हम बना के दिखा रहे हैं। 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट, ठीक है, 4 कार्बन को ब्यूट और 2 पे अल्कोहल डालना है। तो 2 पे अल्कोहल, अब ये अल्कोहल देखो कितने हाइड्रोजन से अटैच है, तो 2 हाइड्रोजन से अटैच है। तो अभी बताए थे अल्कोहल अगर एक मिनट, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बन का वैलेंसी कितना होता है, 4 होता है ना। तो एक यहाँ से आ गया, एक यहाँ दो, एक इसके साथ और एक ऊपर हाइड्रोजन के साथ। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना होना चाहिए बच्चों, एक, नहीं तो अगर यहाँ पे 2 लगा देते तो 5 हो जाता। 5 बॉन्ड कार्बन नहीं बनाता है, कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है। अगर इस स्ट्रक्चर को हम ओपन करके लेंगे तो देखो यहाँ पे, अगर इस हाइड्रोजन यहाँ पे हम लगा सकते हैं। अब देखो कार्बन के पास कितने बॉन्ड हुए, 1 2 3 4, तो 4 बॉन्ड, 5 नहीं आ सकता है। अब देखो ये अल्कोहल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है, क्योंकि देखो 1 1 2 3 एंड 4, इसे क्या बोलेंगे, ट्यूब्यूटेनॉल। तो ये अल्कोहल जिस हाइड्रोजन से अटैच है वहाँ पे सिर्फ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो बताए थे ये कैसा होगा, तो 2 डिग्री अल्कोहल होगा। तो 2 डिग्री हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगर यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन मौजूद नहीं रहता तो ये कैसा होता, 3rd डिग्री अल्कोहल। अगर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन मौजूद रहता यानी प्लेन लाइन चेन वाला रहता तो कैसा होता, वो प्राइमरी अल्कोहल होता। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। जिसे समझ में नहीं आता कमेंट में कमेंट कर दो, एक अच्छे से वीडियो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी कैसे पहचाना जाए इस पे बना देंगे। 2 मार्क्स तक तो क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है, एक तो यहाँ टर्सरी अल्कोहल वाला और एक आपका यहाँ पे प्रीवियस से। 2 मार्क्स का क्वेश्चन तो आपको रिपीटेड ही मतलब प्राइमरी सेकेंडरी पहचानने से है। देखो 4 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स का 2024 से खत्म हो चुका है। 2023 का करते बच्चों, 2023 का भी एक क्वेश्चन ऑलरेडी ऊपर रिपीट किया था 2024 में, तो वो भी पूरा हो चुका है। देखो 5th क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से किसके ऑक्सीकरण से एसीटोन प्राप्त होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स एसीटोन ऑन ऑक्सीडेशन। तो एसीटोन किससे प्राप्त होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको याद रखना है। एसीटोन प्राप्त होता है सेकेंडरी अल्कोहल से। तो सेकेंडरी अल्कोहल कैसे बनाएंगे, ठीक है, अगर इसको अगर हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, एसीटोन। एसीटोन क्या होता है बच्चों, कीटोन का पहला मेंबर। ये क्या है, कीटोन का पहला मेंबर। आपका नेक्स्ट चैप्टर ही ये है, कीटोन का पहला मेंबर है, ये कौदीर्घिकार होगा, ठीक है, कौदीर्घिकार कीटोन। तो ये समझ जाना, ये कीटोन का पहला मेंबर क्या बोलते हैं, एसीटोन। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कैसा है, उस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे देखो किस ऐसा कौन सा ऑप्शन नंबर सी में जरा सा गौर करेंगे तो CH3, यहाँ पे देखो CH है, ये CH, इसके बगल में OH है, तो OH को हम ऊपर लिख दे रहे हैं, ये पूरा OH आ गया ऊपर पे और बगल में CH3। देखो यहाँ पे अब जैसे बच्चे को पता है कि हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन अगर इसके बगल वाला कार्बन, अब इसे नहीं देखेंगे क्योंकि इसके बगल में ये वाला कार्बन है, यहाँ पे देखेंगे तो क्या इसके बगल वाले कार्बन के मात्र सिंगल हाइड्रोजन अटैच है, तो हाँ, तो सिंगल हाइड्रोजन अटैच है। तो ये कैसा होगा हमारा, 2nd डिग्री अल्कोहल। और 2nd डिग्री अल्कोहल का ही ऑक्सीडेशन में क्या देता है, तो कीटोन देता है, ठीक है, 2nd डिग्री क्या देता है, कीटोन देता है। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाएगा, सर ये वाला भी तो हम कर सकते हैं, नहीं, एक्चुअली इसके साथ कैसे जुड़ा रहेगा, ये अगर इसके साथ अगर यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन लगा देंगे तो फिर इस कार्बन के पास 5 बॉन्ड हो जाएगा और कार्बन के पास 5 बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। ओके, कार्बन के पास 5, ये हाइड्रोजन अगर हम यहाँ डाल देंगे OH, तो देखो 3 1 4 1 5, तो कार्बन के पास 5 बॉन्ड पॉसिबल नहीं है बच्चों। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नंबर ऑफ हाइड्रोजन गिनने जिसको आ गया, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी पहचाने, वो आराम से क्वेश्चन को लगा देगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रिपीट कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, निम्नलिखित में से कौन आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देगा। तो पहले आयोडोफॉर्म परीक्षण कौन देगा, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन और 5 मार्क्स में भी पूछता है आयोडोफॉर्म परीक्षण वाला। तो 6 का देखो बच्चों, आयोडोफॉर्म परीक्षण कौन कौन सा देता है, तो पहले देखो प्राथमिक अल्कोहल जो है बच्चों वो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है। तो आप नोट करके लिख लो यहाँ पे, प्राथमिक अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल, अल्कोहल, अल्कोहल जो है वो आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है, ठीक है, आयोडोफॉर्म टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट, एक मिनट, आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं
देता है। ठीक है, तो ये और बाद बाकी जो 2 डिग्री और 3 डिग्री बच्चों आपका ये जो है एडोफॉर्म परीक्षण देता है। अब यहाँ पे आप देखो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। कैसे? अब बेंजाइल अल्कोहल का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो ये आपका होता है C6H5 CH2OH CH2OH। तो देखो यहाँ पे जो हाइड्रो जहाँ पे जो OH ग्रुप जिस कार्बन से लगा है वहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। 2 हाइड्रोजन है तो बताए थे वो कैसा हो जाएगा हमारा 1 डिग्री, और बताए थे प्राथमिक अल्कोहल आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। इन सब का अगर आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो सारे के सारे 2 डिग्री आपको मिलेंगे। लेकिन हमें अब इसको अच्छे से याद रख लेना, ये सब ऑप्शन को, ये वाला सब क्वेश्चन को अच्छे से याद रख लेना कि प्राथमिक अल्कोहल आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है। प्राथमिक अल्कोहल कैसे पहचानेंगे? तो बेंजाइल अल्कोहल हो सकता है ये क्वेश्चन रिपीट कर दे, तो बेंजाइल अल्कोहल हमारा कैसा होता है? प्राथमिक अल्कोहल। कुछ बोलेंगे कि ऐसे भी तो बेंजाइल, देखो ये था नॉर्मल स्ट्रक्चर, ये हम लिख रहे हैं इसका साइक्लिक फॉर्म में, ऊपर CH2OH। ठीक है, ये भी बेंजाइल अल्कोहल है, ये भी बेंजाइल अल्कोहल, दोनों सेम है। ओके, ये रिंग स्ट्रक्चर है और ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है। C6H5 CH2OH बेंजाइल अल्कोहल होता है। OH यानी अल्कोहल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, यानी वो कैसा होगा? प्राइमरी। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, निम्नलिखित में से कौन जल में घुलनशील है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉल्युबल इन वाटर? 2023 में ये प्रश्न पूछा है, तो याद रखना है फोन, फोन और इधर हाइड्रोजन। अगर ये फोन इस H के साथ यानी फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन अगर हाइड्रोजन के साथ डायरेक्टली अटैच हैं तो वो वाटर में सॉल्युबल है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। यहीं पर OH मिल रहा है और कहीं पर OH है ही नहीं। ठीक है, देखो यहाँ पे कहीं भी जो है ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन ईथर है? तो ईथर समूह बच्चों क्या होता है? ROR। ये तो सिमेट्रिकल ईथर होता है। सिमेट्रिकल मतलब इधर भी सेम, जैसे कि CH3O CH3। ठीक है, इसे बोलेंगे सिमेट्रिकल, यानी O के लेफ्ट साइड भी सेम, राइट साइड भी सेम। और एक होता है बच्चों R-O R, इसे बोलते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर, जैसे C2H5O, इधर CH3। तो ये दोनों ईथर ही हैं। याद रखना बीच में ऑक्सीजन आ जाता है, बीच में क्या आ जाता है? ऑक्सीजन। तो आपको जहाँ जहाँ पे ऑप्शन में बहुत सारा 4 स्ट्रक्चर बना था, उसमें जो करेक्ट स्ट्रक्चर आपका है 8 का हो जाएगा यहाँ पे। हाँ, ROR से ही आपको निरूपित किया गया था। ये सिमेट्रिकल ईथर का स्ट्रक्चर बना हुआ। अनसिमेट्रिकल ईथर भी होते हैं, जैसे R-OR, ये क्या है? अनसिमेट्रिकल ईथर है। R- में कुछ C2H5 आ जाएगा O, और R में क्या हो जाएगा? CH3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाता आपका, ये आपका राइट ऑप्शन होता ROR। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में जांच अंतर जांच ज्ञात करता है। ये 2017 में प्रश्न पूछा, हाउ डू यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल? तो याद रखना उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ एबव। ठीक है, ऑल ऑफ एबव हो जाएगा राइट आंसर। ऑक्सीकरण विधि, लुकास प्रतिकारक परीक्षण, विक्टर मेयर परीक्षण, इंग्लिश में भी वही हो जाएगा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस, लुकास टेस्ट और विक्टर मेयर टेस्ट। ठीक है, ये तीनों आपका, ये तीनों से हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल का जांच को निरूपित करते हैं। इंपॉर्टेंट VVI प्रश्न है, ये सब याद रखना है। 10 करते हैं, इथाइल एसीटेट एवं CH3 MgBr प्रतिक्रिया कर बनाते हैं। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये वाला रिएक्शन। इथाइल एसीटेट रिएक्ट विथ CH3 MgBr टू फॉर्म 3rd डिग्री अल्कोहल बनता है। क्या बनता है? टर्सरी अल्कोहल बनता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एकदम आपको ऑब्जेक्टिव में ये प्रश्न आ जाएगा। ठीक है, इथाइल एसीटेट रिएक्ट विथ CH3 MgBr क्या बनता है? 3rd डिग्री अल्कोहल बनता है। अल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या है? बहुत बार ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है। तो अल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या होता है बच्चों? OH होता है। यहाँ जो लिखा हुआ है CH3CO, ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब चारों को याद रख लेना है। कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ओके, देखो कितने बार एग्जाम में ये पूछा हुआ। ये क्या है? ये है एल्डिहाइड। ये क्या है? एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। और बच्चों लास्ट में क्या है? ये क्या है? अच्छे से लिख लेना है, एल्डिहाइड। उसके बाद ये क्या है? कीटोन। मेरा बोर्ड छोटा है लिखने वाला, कीटोन, कीटोन है। कीटोन में यहाँ पे एक और आ जाएगा। ओके, याद रखना ये हमारा क्या है? अल्कोहल है। COH कार्बोक्सिलिक एसिड, CHO एल्डिहाइड, और कहीं कहीं ऐसा भी आपको लिखा मिलेगा, ये 4 कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4, 2 ऊपर, यहाँ 4। ये क्या है बच्चों? हमारा कीटोन है, कीटोन समूह है।
यहाँ पे या तो आर आर आ जाएगा या एक जगह आर डैश और आर आ जाएगा। ओके। 12 यौगिक का क्या नाम है? तो सिंपल सा आपको प्रश्न पूछा था, फिनॉल का नाम। ठीक है, ये पूछ रहा था, ये आपको यौगिक का यहाँ पे प्रश्न था, पूछ रहा था इसका क्या नाम है, तो ये क्या है? फिनॉल है, फिनाइल नहीं है, ये क्या है? फिनॉल है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। फिर करते हैं, निम्न में से कौन मिथॉक्सी मीथेन का सूत्र है? इंपॉर्टेंट है, मिथॉक्सी मीथेन ये सब ईथर में आ जाता है बच्चों। मिथॉक्सी इथॉक्सी ये सब किसका नाम है? ईथर का नाम है। तो देखो इधर भी मिथॉक्सी है, इधर मीथेन, यानी सिमेट्री के सिमेट्री नाम आ रहा है ना, मिथ मतलब एक कार्बन। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे बताए थे वहाँ पे, ये कैसा है बच्चों? सिमेट्रिकल है। ये कैसा है? सिमेट्रिकल है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? मिथॉक्सी मीथेन। ये देखो ओ एच, ये क्या है? ये कीटोन है, ये कीटोन समूह है। ठीक है, ये सब क्या है? ये नहीं होगा, ये भी ईथर है, लेकिन ये मिथॉक्सी मीथेन नहीं है, ये भी कीटोन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 14 करते हैं, निम्नलिखित में फिनॉल की पहचान करें। तो फिनॉल यहाँ उल्टा बने चाहे सीधा बने, फिनॉल फिनॉल ही रहता है। ठीक है, ऐसे करके ये फिगर बनाया था फंसाने के लिए। तो ये देख लेना कि अल्टरनेट पे सिंगल डबल बॉन्ड आ जाए, एक छोड़ करके डबल बॉन्ड आता है। तो ये क्या है बच्चों? हमारा फिनॉल है। तो फिनॉल ऐसे भी बनता है और ऐसे भी बनता है, तो बात बराबर है। तो कोई सा भी ऑप्शन में अगर ये वाला फिगर रहता तो वो हमारा क्या हो जाता? सही। तो कोई सा भी ऑप्शन नंबर ए भी सही होता है। देखो फिनॉल का दो प्रश्न पूछा, एक बार तो फिनॉल का नाम पूछा, एक बार फिनॉल स्ट्रक्चर बना के पूछा कि फिनॉल क्या है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे बना होता है क्वेश्चन में। 14 करते हैं, कौन सा यौगिक जल में विलय है? तो जल में विलय बताए थे फोन। फोन किसके साथ बच्चों? हाइड्रोजन के साथ। अब यहाँ पे जैसे कोई बच्चा ऑप्शन नंबर 2 देखेगा तो सोचेगा ये देखो यहाँ पे ये ऑक्सीजन है, तो याद रखना ये ऑक्सीजन फंसा हुआ है। ये ऑक्सीजन कैसे फंसा हुआ है? तो ये जल में विलय नहीं होता, ये ईथर है, ईथर जल में घुलनशील नहीं होता है। देखो वो ईथर जब आप पानी में डालोगे तो ईथर ऊपर आ जाएगा, और ईथर क्या होगा? ऊपर आ जाएगा, और पानी क्या हो जाएगा? नीचे। ऑप्शन नंबर डी याद रखना बच्चों, C3H5, इसे बोलते हैं इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल केमिस्ट्री की भाषा में बोलते हैं, और आम घरेलू भाषा में इसे हम लोग बोलते हैं क्या? ठीक है, इसी को मिला करके आदमी भयानक पीता है। ओके, तो याद रखना ये क्या है? हमारा इथाइल अल्कोहल, और इसे पिया जाता है, पानी में घुलनशील है। और यहाँ पे देखो ये ओ एच, देखो एकदम नज़दीक में आपको यहाँ का मिला हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अल्कोहल बच्चों पानी में घुलनशील होता है, यही अल्कोहल इंसान पीते हैं, इथाइल अल्कोहल को। और यहाँ पे देखो ये ऑक्सीजन क्या है? फंस गया है दोनों के बीच में, यानी ये जल में और घुलनशील है। ईथर जल में नहीं घुलता, ये क्या है? ईथर है, अभी बताए थे, आर ओ आर वाला ये ईथर है, दोनों तरफ सेम है कार्बन है, C2 भी इधर है, यहाँ भी C2 है। इथॉक्सी इथेन को कहाँ पे? अब देखो यहाँ पे दोनों सेम नाम लग रहा है, इथॉक्सी इथेन, यानी दो कार्बन यहाँ पे खोजना पड़ेगा। देखो मिथ इथ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। C2H5O C2H5O, ये कैसा है बच्चों? ईथर है हमारा, तो इथॉक्सी इथेन यही है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत दिन से ये क्वेश्चन पूछा नहीं है, हो सकता है रिपीट कर दे। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1OH। ग्लिसरॉल क्या है? ग्लिसरॉल पूछ रहा है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट याद रखना है। ग्लिसरॉल बच्चों एक ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है, क्या टर्सरी नहीं, टर्सरी के एक ऊपर आ जाता है फोर, फोर में जब आता है उसको बोलते हैं ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है ग्लिसरॉल। तीन वहाँ पे, तीन जो है हमारा बच्चों वहाँ पे ओ एच ग्रुप लगा मिलता है। कितना ओ एच ग्रुप लगा मिलता है? 3 ओ एच ग्रुप इसके स्ट्रक्चर में लगा मिलता है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों एकदम। 19 करते हैं, कौन आइडोफॉर्म परीक्षण देता है? हु एमंग गिव द फॉलोइंग द आइडोफॉर्म टेस्ट? तो प्राइमरी अल्कोहल जो नहीं रहेगा तो वो हमारा क्या होगा? आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो ये पहला ऑप्शन देखो, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये प्राइमरी ही है। ठीक है, ये प्राइमरी है, इसे हम प्राइमरी बना सकते हैं, एक हाइड्रोजन को ऊपर डाल दो, यहाँ पे ओ एच लगा दो, तो ये कैसा है? प्राइमरी। सेकंड करते हैं, देखो ये प्राइमरी है या नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। कैसे समझ गए हम? देखो ओ एच जिस हाइड्रोजन से लगा हुआ है वहाँ पे सिर्फ, जिस कार्बन से लगा हुआ है वहाँ पे सिर्फ कितने कार्बन मौजूद है? एक कार्बन मौजूद है। और अभी तुरंत बताए थे कि 2 डिग्री कार्बन क्या होता है हमारा? तो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। 2 डिग्री कार्बन क्या होता है हमारा? आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। 19 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ हमारा राइट आंसर। ऑटोमोबाइल के रेडिएटर में निम्न में से कौन सा यौगिक जमावरोधी के रूप में काम करता है? इंपॉर्टेंट है ये। तो ग्लाइकॉल। ग्लाइकॉल भी एक अल्कोहल ही होता है बच्चों, याद रखना है, ग्लाइकॉल हो जाएगा राइट आंसर। ये प्रश्न आपको बहुत पहले
2012 में आपको मेडिकल में पूछा था, सीबीएसई मेडिकल में, सीबीएसई मेडिकल में ये प्रश्न आया हुआ था, जो कि इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको याद रखना है। ओके, तो जो नए जो देखो पहले वाला वीडियो भी आप जाके देखो, पूरा वीडियो देखो, थोड़ा हेल्प करो, जिससे मेरा जो होगा मेरा वॉच टाइम थोड़ा ज़्यादा जाएगा। ओके, और चैनल भी जल्दी ग्रोथ करेगा। तो पूरा वीडियो देखिए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट। फिजिक्स का भी वीडियो आ गया, वो भी आप जाके देख सकते हैं। जो नहीं भी पढ़ा है वो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव देखो, हूबहू प्रश्न आपको 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे ही देखने को मिलेगा। ओके, तो याद रखना यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, यही सब प्रश्न आपके सैम्पल पेपर में रहेगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।